अगर स्पीड का वो पूछता है उस चाल का 20% कितना है, तो आप ये देखते कि कौन सी वैल्यू जो है वो उसमें स्पीड का 20% जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मान लो कि वो ये कहता, तो बताओ वास्तविक चाल का 80% चाल कितनी होगी। मानो वो यही तो पूछता है, यही तो कहना चाह रहे हैं। या अच्छा। स्पीड का अगर मान लो वो पूछता है कि 20% कितना होगा, उसकी वास्तविक चाल का 20% कितना होगा, तो 20% का मतलब कितना होता है, पांचवा हिस्सा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं 4.8, तो अब 4.8 का 5 गुना करते 24, 24 को ऑप्शन में रख के देखते क्या सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं करता मान लो, तो वो कहता कि ये वाला क्वेश्चन होता 6.4 है, तो इसका 5 गुना करते हैं, इसका 5 गुना कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 रख के देखते क्या 32 से आ रहा है। भाई यही तो कहता हूँ, तो शायद यही कह रहे हैं ना आप? आगे। हाँ सर, आगे आगे। बिल्कुल। सर ठीक। हर ऑप्शन को 100% में बदल लेंगे। हाँ सारे ऑप्शनों को 100% में चेंज कर लेंगे फिर। हाँ, सारे ऑप्शन को 100% में देंगे। ठीक है सर। क्योंकि अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं ना, वो तरीका कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करने जाओगे बहुत ही लंबा हो जाएगा। कह रहा है एक आदमी जब अपनी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, तो 1440 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो उसकी मूल गति बढ़ाएं। अब देखो ये चाल कम कर रहा है। पहले ये 1440 किलोमीटर जाता था किसी स्पीड से, मानो एक्स की स्पीड से। अब ये 1440 किलोमीटर जाता है x माइनस 8 की स्पीड से। अब देखो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और इन दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 2 घंटे। बस ये इक्वेशन लिखने के बाद आप इसे ऑप्शन से चेक करके देख लो कि किससे क्या हो सकता है। जैसे आप 1440 को ध्यान से देखो तो ये किस नंबर से कट सकता है, 72 से कट सकता है, 80 से कट जाएगा, देखने में लग रहा है। बाकी दोनों नंबर से ये कटता नहीं दिखता, क्योंकि देखो इसमें 78 है, 78 का मतलब कितना है, 13 गुणा 6। तो अब 13 से देखो, 13 प्राइम नंबर है, 13 से ये नहीं कटेगा। और 66 में क्या है, 11 गुणा 6, तो 11 से इसे काट के देखो तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ना तो ये 66 से कटेगा ना 78 से। बचा 80 और 72, 80 से भी कटेगा 72 से भी कटेगा। मतलब 72 को यहाँ रख लें और 80 को यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में 8 का ही अंतर है। 72 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, 80 से काटोगे तो 18 बार कटेगा। 20 में से 18 घटाएंगे 2 घंटे आएगा। इसका मतलब आपका आंसर 80 घंटे है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे। हाँ, 19 का 80। दीपक अनुभव रूप से ही आपका आंसर। इस बार मिक्स टेस्ट लेंगे संडे को। प्रिपेयर रहना, पुराना सारा एक बार। अगर आप कुछ भी ना पढ़ो ना, अगर आपको रिवाइज करना है, तो या तो अगर पुरानी शीट्स उठाओगे तो शीट्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कम पढ़ना हो और रिवाइज भी करना हो तो जितने क्विज है ना, उन्हें अटेम्प्ट कर लिया। क्विज अटेम्प्ट करने से सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन भी रिलेटिवली कम है, क्योंकि शीट्स में मानो 200 क्वेश्चन है। अब अगर तीनों टॉपिक की बात करो, परसेंटेज, मिक्सचर और तीसरा कौन था, रेशो, तीनों को मिलाओगे मेरे ख्याल से 600 550 क्वेश्चन रहे होंगे। और इतने क्वेश्चन लगाना, तो मैं आपसे कहूँ कि सारे लगा लो। सैटरडे संडे को आपका टेस्ट होगा, तो 550 क्वेश्चन अभी से तो शायद आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, हालांकि लगाने पड़ते हैं, आप यकीन मानो, मैं दिल्ली रहता था, आप में से कई लोगों को पता है। लेकिन उस समय मैं सिर्फ एक ही कोचिंग पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था, सिर्फ मैथ्स की क्लास होती थी। और मैथ्स की क्लास हमारी अल्टरनेट डे होती थी। ठीक है ना, अल्टरनेट डे मैथ्स की क्लास होती थी। तो क्या करते थे हम लोग के, एक दिन उन्होंने पढ़ा दिया, रात को 9 बजे क्लास हमारी फिनिश होती थी, 7 से 9 होती थी शायद शाम को। तो 9 बजे हम घर आते थे, तो हमारे दिमाग में ये होता था कि अभी लगभग हमारे पास 48 या 36 घंटे हैं। ठीक है ना, 48 ना मानो तो 46 घंटे तो होते ही थे, 2 घंटे क्लास के छोड़ दो, उसमें सोना वोना भी रहता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि जब तक अगली क्लास होगी कि कम से कम 200 क्वेश्चन तो हम उस टॉपिक से लगाएं, क्योंकि वहां पे टॉपिक आपकी तरह नहीं चलता था कि 7 दिन चले। वो 2 घंटे पढ़ाते थे और टॉपिक फिनिश हो जाता था, खत्म।
मतलब कुल मिला के 24 से लेके 30 क्वेश्चन तक वो लेते थे 2 से 2.5 घंटे एक टॉपिक से। कोई ही ऐसा टॉपिक होता था जो दूसरी क्लास तक जाता था। तो 24 से 30 क्वेश्चन हुए ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक से, इतने ही क्वेश्चन वो कराते थे। लेकिन हमारे दिमाग में होता था, हमारे दिमाग में ये होता था कि उन्होंने 24-30 कराया लेकिन हम 200 क्वेश्चन लगा लें 2 दिन में। अब अगर वो 200 सारे तो लग नहीं पाते थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे नहीं होते थे, भाई सुपरमैन तो है नहीं हम। तो उसमें से मान लो 20 क्वेश्चन नहीं होते थे, तो हम लेके पहुंच जाते थे उनके पास कि साहब ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये हमें कराओ। तो उनके यहाँ एक मैकेनिज्म होता है, उन्होंने एक दो जो क्लास के अच्छे लड़के होते हैं, जैसे अब तो टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है, आप लोग ग्रुप में एक दूसरे से पूछ लेते हो, उस समय ऐसा था नहीं, क्योंकि उस समय नेट बहुत महंगा था। तो इस वजह से हम लोग उनके यहाँ जाते थे, वो स्टूडेंट उनके बैठे रहते थे, उनसे बैठ बैठ के पूछा करते थे, तो वो क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते। मिक्सचर का क्वेश्चन जितनी बार भी लगा लो कोई फायदा नहीं होता। तो मिक्सचर की क्लास को एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैंने मिक्सचर कराते हुए आपको बार बार ये बात कही है कि मिक्सचर के क्वेश्चन पे ध्यान देना कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनके बीच का अंतर पहचानना है कि कैसे सॉल्व करना। अगर मिक्सचर में कितनी बार भी क्विज लगाने से फायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार थॉरोली, जैसे आपने पहली बार देखी थी ना, असल में जब हम एक ही लेक्चर को दूसरी बार देखने जाते हैं तो हम उसे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या हमें लगता है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड कर करके पढ़ना। अगर आपको मिक्सचर में प्रॉब्लम है तो एक बार तसल्ली से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्लास एक दिन में देख डालो, रोज 2-2 3-3 या 4-4 वीडियो करके देखोगे, आधे आधे घंटे की तो है, रोज 4-4 वीडियो करके देखोगे तब भी सैटरडे तक क्लिक कवर हो जाएगी। 4-4 घंटे मतलब 2-2 घंटे की क्लास अगर डेली लोगे, और उसको इस बार इतने ध्यान से पढ़ना कि अगली बार क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि जितना मिक्सचर मैंने पढ़ाया है तसल्ली से पढ़ाया है, और कोई ऐसा नहीं था कि सिंगल क्वेश्चन एक ही कराया और निकल गए। हर एक टाइप 3-3 4-4 क्वेश्चन कराए। तो एक क्वेश्चन अगर कराया हो आपके दिमाग से निकल जाए बात बनती। लेकिन कुछ क्वेश्चन टेढ़े होते हैं, कुछ टॉपिक टेढ़े होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस भी टेढ़ा है, मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूँ। इसमें भी ध्यान देना, क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे जब आप बाद में टेस्ट देने जाओगे, क्योंकि इसका टेस्ट नेक्स्ट संडे लेंगे इसका टेस्ट। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, वो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो शीट आपके पास है, क्विज आपके पास है, तो उसको ध्यान से वहां से देख के एक बार फिर से कवर करो तभी होगा। और इसे छोड़ना मत, क्योंकि मिक्सचर से क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं से आए या ना आए। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जरूर आता है। टाइम एंड डिस्टेंस तो पिछली बार एक पेपर हुआ था, यूपी का था कोई, शायद यूपी पुलिस का, 4 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड डिस्टेंस, अकेले टॉपिक्स। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब मिक्सचर में भी आप देखो कि बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, उसमें 15-16 टाइप के क्वेश्चन है। अगर पूरे मिक्सचर को आप निकाल के देखोगे 15-16 टाइप के क्वेश्चन है। तो वो जो 15-16 टाइप के क्वेश्चन है उन्हीं को आपको देखना है कि उनमें फर्क क्या है, वो देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है भाई, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, उसी पे चलना है। देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा सिमिलर लग रहा है लेकिन है नहीं। एक व्यक्ति जब अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो घर से ऑफिस 44 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है। बताइए उसकी वास्तविक चाल कितनी है। When a man increases his speed by 6 kilometers per hour, he can reach his office in 36 minutes instead of 44 minutes. Find the previous speed. ठीक है, तो पहले उसकी कुछ स्पीड थी तो वो 44 मिनट में ऑफिस पहुंचता था। अब उसने स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दी तो अब वो 36 मिनट में ऑफिस पहुंचने लग गया। ऑब्वियस बात है, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा। तो इस सारी सिचुएशन में एक चीज जो है वो सिमिलर है। आप पूरे में पढ़ के बताओ। देखो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में 3 ही डायमेंशन होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। इन तीनों में से कोई एक चीज जो है वो दोनों कंडीशन में सेम है। टाइम तो बदल रहा है, पहले 44 लगता था अब 36 लगता है। स्पीड इसने बढ़ाई दी है, स्पीड भी बदल रही है, लेकिन घर से ऑफिस की जो दूरी है वो सेम है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली बार मानो वो x की स्पीड से चलता था तो उसे 44 मिनट लगते थे। दूसरी बार वो x+6 की स्पीड से चलता है तो उसे 36 मिनट लगते हैं।
ये भी उसकी ऑफिस से घर की दूरी है, ये भी घर से ऑफिस की दूरी है, दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों इक्वल दिख रहे हैं। इन्हें काट के x की वैल्यू निकाल लो, x ही तो स्पीड है। 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 9, ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 9x प्लस 54। ये 9x इधर आएगा तो 2x इक्वल्स टू 54 माने 27 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन आएगा। बताओ किसी को कोई डाउट लगता हो तो बोलो। इतना छोटा सवाल है ये, बहुत आसान। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, बोलो। कोई भी नहीं, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जब कोई डाउट ही नहीं, इससे बढ़ के तो और हो ही क्या सकता है। नहीं, 21 देखो, एक आदमी जब अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो घर से ऑफिस 66 मिनट के बदले 72 मिनट में पहुंच जाता है। भाई स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा तो टाइम बढ़ेगा। उसकी वास्तविक चाल कितनी? When a man decreases his speed 4 किलोमीटर पर आवर, he can reach his office in 72 minutes instead of 66 minutes. पहले वो x से चलता था तो 66 मिनट लेता था, अब उसने चाल घटा दी, x माइनस 4 कर दी, तो अब 72 मिनट लेता। कभी कभी ये गुणा करने में आपको दिक्कत होगी कि x से गुणा किसकी करें, 66 से 72 से। तो याद रखना ये इक्वल तभी होगा जब एक वैल्यू एक छोटी होगी। ये x है, ये x माइनस 4 है, तो ये वैल्यू इस वाली से छोटी, तो इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। काट लो इसे, कितने से कट जाएगा भाई? 6 से कट जाएगा 11 बार और 12 बार, ये हो जाएगा 11x बराबर 12x माइनस 48। इस 11x को इधर ले जाओ, x बराबर कितना आ जाएगा 48। उसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर। अभी अगर वो पूछ लेता उसकी घटी हुई स्पीड कितनी है, आप 88 में से 4 घटा देते, आंसर कितना आता 44। भाई समझे हैं इस बात को? किसी तरह का कोई डाउट? सिमिलर ही क्वेश्चन है, करके देखो। बहुत नींद आ रही है? प्याज काटो 5-6 अगर ज्यादा नींद आ रही है। और नहीं आ रही है तो पढ़ ले। सही है भाई। किसी को पता है करेले बनाने से पहले कितनी देर पहले नमक लगा के रखते हैं? आज मैंने करेले बनाने हैं। 30 मिनट पहले। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। देखो भी ध्यान से, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, देखो पढ़ाई तुम लोगों की बाद में है, अपना खाना पहले। समझ रहे हो ना बात? पेट भरा होता है तभी आदमी कुछ कर पाता है, जिसका पेट खाली हो बेचारा क्या ही करेगा। इसलिए पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा।
रहने दे, अभी बहुत टाइम है, फिर काट लेंगे। देखो भाई ध्यान से, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। वापसी में ज्यादा ट्रैफिक की वजह से 36 मिनट लेट हो जाता है और 48 की स्पीड से ही चल पाता है। उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की? आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। A man drove at a speed of 64 kilometers from home to his office. On his return, he got stuck in a jam and so took 36 minutes longer. Also, he could drive only at a speed of 48 kilometers per hour. How many kilometers did he drive both ways? कुल मिलाकर उसने कितनी दूरी तय की? अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो आने जाने के समय का अंतर दिया है। भाई 36 मिनट गया है, जाने में 1 घंटा लगा, तो आने में 1 घंटे 36 मिनट लगे, ये आने जाने के समय का अंतर दिया, और दोनों स्पीड भी दे रखी। अगर मैं आपसे पूछा घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, बॉयल करके ही बनाऊंगा, बॉयल करके ही बनाऊंगा। अब देखो ध्यान से जरा याद करो कुर्बानी, वो जो पहले दी थी, क्या दिया है आपसे? डिस्टेंस पूछी है, दोनों स्पीड आपको दे रखी है और समय का अंतर दिया, ठीक है ना। तो लिखो क्या फॉर्मूला था? दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, यही तो था। तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। बस समय को आर में लिख लेना। 16 से काट लो 3 बार कट जाएगा, 3 से काट लो 20 बार कट जाएगा, 4 से काट लो 9 बार और 5 बार कट जाएगा। इससे 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 9 छक 54, 54 और 3 57 बटे 5, 5 से काट लो 115.2 आएगा, 115.2। लेकिन उसने घर से ऑफिस की दूरी नहीं पूछी है, उसने कहा है दोनों तरफ से मिला के उसने कितनी दूरी तय की। ये दूरी तो घर से ऑफिस की आई है 115.2, और 115.2 ही वो वापस भी आया होगा, इसका मतलब 230.4। ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। हाँ दीपक, तुषार, सलोनी, बढ़िया। समझ रहे हैं अभी बात को? कोई डाउट किसी भी तरह का? कोई भी नहीं? आगे बढ़ चलते हैं। भाई याद है ना पुराना, भूल तो नहीं गए? फिर से देखो, एक आदमी अपनी यात्रा सामान्य समय से 18 मिनट देरी से शुरू करता है, पर वो अपनी चाल 33.33% बढ़ा देता है और टाइम से 27 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूरी यात्रा में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करो, नॉर्मल टाइम। ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखो अपनी स्पीड 33.33% बढ़ा देने का मतलब है 1/3 बढ़ा देता है। A man started his journey 18 minutes later than the usual time. 18 मिनट तो लेट चला है नॉर्मल से। जैसे मानो रोज 10 बजे चलता हो, लेकिन आज 10:18 पे चला है, पहले ही लेट हो गया, और लेट होने की वजह से तेज चला, और तेज चलने की वजह से 27 मिनट पहले पहुंच गया। मानो पहले 12 बजे पहुंचता था, आज उससे 27 मिनट पहले मतलब 11:33 पे ही पहुंच गया। तो देखो नॉर्मल से आज काफी टाइम कम लगा है। कितना? 18 मिनट तो लेट चला था, वो कम लगा है, और 27 मिनट पहले पहुंच गया। कुल मिला के ये कितना समय है? 54 मिनट।
54 ही आएगा ना, नहीं 45 मिनट, 45 मिनट पहले पहुंचा है। 45 मिनट कम लगे हैं ऐसे यात्रा में। देखो 18 मिनट तो लेट चला था, वो 18 मिनट बचे उसके सफर के। 27 मिनट पहले पहुंच गया तो 27 मिनट ये भी बचे सफर के। तो नॉर्मल से 45 मिनट आगे से कम लगे। क्यों लगे हैं? क्योंकि इसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी है, 33.33। इसका मतलब पहले अगर वो 3 की स्पीड से जाता था तो अब 4 की स्पीड से जाता है। भाई 1/3 स्पीड बढ़ाई है, मतलब 3 पर 1 बढ़ा दी। पहले अगर 3 से जाता था, अब एक चाल बढ़ा के जाता है 4 से। ये तो इसकी स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4 और 3 उल्टा ही तो होता है। पहले वो 4 टाइम लेता था, अब वो 3 टाइम लेता है। दोनों टाइम का अंतर कितना है? 1। और 1 की वैल्यू कितनी है? 45 मिनट। कह रहा है नॉर्मल स्पीड से चले तो नॉर्मल टाइम क्या होगा। ये नॉर्मल स्पीड है, ये नॉर्मल टाइम है। 4 की वैल्यू पूछी, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 180 मिनट। और 180 मिनट को लिख सकते हैं 3 घंटे। तो शार आपका आंसर बहुत सही है। दीपक शाबाश। रूप बहुत बढ़िया। ये कोई नया क्वेश्चन था नहीं, पुराना ही सवाल था, पहले कर चुके हैं हम शीट नंबर 1 में। सलोनी, बढ़िया। बताओ किसी को डाउट हो? 1/3 स्पीड बढ़ा देने का मतलब 3 पे 1 बढ़ा देता है। 3 पे 1 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? भी 4 ही तो हो जाएगी ना। समझ पा रहे हैं बात को? कोई डाउट लग रहा हो तो बताएं। आगे बढ़ चले। कल मुझसे किसी ने कहा कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए आज हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम। टोटल जर्नी जो है ट्रेन की वो 198 किलोमीटर। If train travels 22.22 faster than a car, both started at the same time and reached at the same time because the train stopped for 48 minutes in between. Find the speed of the car. अब ध्यान से देखो, एक ट्रेन एक निश्चित समय में 198 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन की गति कार की गति से 22.22% तेज है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 22.22 का मतलब 2/9 ही तो। ट्रेन तेज है कार से, तो अगर कार 9 चलती है तो ट्रेन इससे 2 ज्यादा चलती है। भाई 9 से 2 ज्यादा कितना? 11। ट्रेन की स्पीड कार की गति से इतने ज्यादा है। इतने ज्यादा का मतलब 2/9 ज्यादा। 2/9 का मतलब 9 पे 2 ज्यादा है। अगर कार 9 चलती है तो वो 9 2 11। दोनों एक ही समय यात्रा शुरू करती है और एक ही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। एक ही टाइम चलती हैं, एक ही टाइम पहुंचती हैं। लेकिन ट्रेन की स्पीड तो ज्यादा थी, इसे जल्दी पहुंच जाना चाहिए था। तो ट्रेन 48 मिनट रास्ते में रुकी है। मतलब इनके पहुंचने पहुंचने के समय का अंतर 48 मिनट होता अगर इनकी स्पीड में अंतर ना होता। सॉरी, अगर ये रुकती ना। तो अगर इनकी स्पीड को देखें
तो इसकी स्पीड 11 सॉरी इसका टाइम 11 रहा होगा, इसका टाइम 9 रहा होगा, और इनका टाइम का अंतर दे रखा है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे हमें दूरी भी दे रखी है जो नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं दी होती, इसलिए आप इसे ऐसे ना करें। ऐसे समझे 198 अगर वो 9x की स्पीड से जाएगी कार, और 198 11x की स्पीड से जाएगी ट्रेन, तो ये इनका टाइम होगा, और इनके टाइम में अंतर कितना है 48 मिनट। 48 मिनट को आप आर में बदल ले क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में दी है, और इसे सॉल्व कर 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 से काटेंगे 11 एक कम 11 8, 22 में से 18 जाएगा, ये 4/x बचेगा। इसे 12 से काटेंगे तो ये 4/5 बचेगा, तो ये 4/5, 4 से 4 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और अगर x की वैल्यू 5 है तो उसने पूछा है कार की गति बताओ, कार की गति हमने 9x मानी, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर। समझ रहे हैं ना अभी बात को? हाँ बढ़िया। क्विज जो है आज हमने जो ज्यादातर क्वेश्चन किए हैं वो कल वाले क्विज में ही उसके क्वेश्चन थे, तो उसी को एक बार रिपीट कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे वो कर लेना, क्विज नंबर 3, ठीक है। एक बार रिपीट करना है, बिल्कुल रिपीट कर लो आकाश। देखो समस्या क्या है, बताना कहाँ पे समझ नहीं आया, चाहो तो खुद को अनम्यूट कर लो। देखो भाई कह रहा है ट्रेन की स्पीड कार से इतनी ज्यादा है, और इतने का मतलब 2/9 होता है, ये पता है आपको, ठीक है। और कार जो है अगर 9 की स्पीड से जाती है तो ट्रेन 9 से 2 ज्यादा जाती है, जी मतलब किस सर। स्पीड से जाती है 11। बताओ ये 9 और 11 लिखने में आपको डाउट है कोई आकाश? नहीं सर, ये सही है, यहाँ का सही है सर। यहाँ तक सही है। तो हमने कार की स्पीड मान ली 9x और ट्रेन की स्पीड मान ली 11x, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं ये सर। दूरी जाते हैं 198 किलोमीटर। देखो 198 किलोमीटर अगर ये ट्रेन से जाएगा तो 9x की स्पीड से जाएगा, टाइम कितना लगेगा दूरी बटे चाल। फिर 198 किलोमीटर अगर ये ट्रेन से जाएगा तो 11x की स्पीड से जाएगा, टाइम कितना लगेगा दूरी बटे चाल। तो ये दूरी बटे चाल असल में क्या है, ये पूरा समय, टाइम ही तो है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और इन दोनों के टाइम का अंतर 48 मिनट है। कैसे पता लगा 48 मिनट है? देखो ट्रेन रास्ते में 48 मिनट के लिए रुकी थी, अगर ट्रेन 48 मिनट नहीं रुकती तो 48 मिनट पहले ही पहुंच जाती, इसका मतलब ट्रेन जो है वो बस से या कार से 48 मिनट कम लेती। तो ये ट्रेन का समय अगर बस के समय में से, कार के समय में से घटाएं तो 48 मिनट आना चाहिए। क्योंकि उसने 4 किलोमीटर पर आर में पूछा है, इसलिए इसे मिनट में ना लिख के आर में लिखते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं। बताओ कोई डाउट है अब? जी सर, समझ गए? समझ गए सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज भाई इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे इस पे, ठीक है ना? किसी को कुछ और पूछना हो तो बताएं। थैंक यू वेरी मच। 12:30 बजे मिलते हैं, 10-12 मिनट है इंग्लिश की क्लास।